रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है इस रिज़ल्ट को। अ कार्ड इज़ सेलेक्टेड एट रैंडम। अ कार्ड इज़ सेलेक्टेड एट रैंडम from a playing card. What is the probability of a card, club or fair? ये आई थिंक फेस लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब देखिए, पहले तो नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड आप सोल्यूशन देके, इसके सोल्यूशन सैम्पल्स ही हैं। पहले नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड क्या होते हैं, प्लेइंग कार्ड में कुल कितने पत्ते होते हैं जी? 52। क्लियर हो गया जी। अब आपने क्या करना है, अब आपसे मांगा जा रहा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग कार्ड, यानी दो इवेंट बनाओगे, एक में आपने क्लब रखना है और एक में आपने क्या रखना है, फेस कार्ड रखने हैं। तो बी इक्वल टू फेस कार्ड। अब देखिए, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी होगा, सॉरी नॉट एम्प्टी। यहाँ तक क्लियर जी। अब देखिए, अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ए दरमियान में आर लिखा हुआ है, आर मतलब यूनियन, तो फार्मूला हमारा होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पॉइंट क्लियर। अब देखते जाइए, अब क्या होगा। अब आपने प्लेइंग कार्ड को देखना है कि प्लेइंग कार्ड के पत्ते क्या होते हैं। सॉरी, क्लब कार्ड में क्या क्या होते हैं। क्लब में कार्ड में 2, 3, 4, 5 ये हिस्से होते हैं और साथ साथ जे, के और ए होता है। अगर मैं क्या कर दूं, तो आप फार्मूले में पुटिंग करेंगे। पी ऑफ ए मतलब एन ऑफ ए के नीचे डिवाइड करोगे एन ऑफ एस। पी ऑफ बी मतलब एन ऑफ बी के नीचे डिवाइड करोगे एन ऑफ एस, और माइनस इंटरसेक्शन, इन तीनों में कॉमन क्या है, ये तीनों कॉमन है, तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या होगा एन ऑफ एस। ये बस सिंपल फार्मूला बनेगा पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू। अब देखिए एन ऑफ एस, इसमें काउंटिंग कर ले, इसमें टोटल कितने हैं, ए में कितने हैं 13 और आउट ऑफ 52, फिर प्लस बी में टोटल कितनी वैल्यू है फेस कार्ड में, फेस कार्ड में है टोटल, ये आप टोटल काउंट करोगे 12 के नीचे 52, फिर माइनस इंटरसेक्शन, इसके इंटरसेक्शन में कितने हैं 3 कॉमन है 3, टोटल कितने हैं 52। फिर आप जब इन सारों को एड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका पास ये रिज़ल्ट आएगा। सिंपल है जी। अब आगे देखते जाइए इस एग्ज़ाम्पल को। अब देखते जाइए, कहते हैं इंटीजर ले लो 1 से लेकर, तो आपको टोटल सैम्पल स्पेस गिवन है सोल्यूशन देके। टोटल सैम्पल स्पेस 1, 2, 3 अप टू इंटीजर कितने लेने हैं 200। क्लियर हो गए जी, बिल्कुल क्लियर। अब अगर आप इस सैम्पल स्पेस को पूरा काउंट करें तो कितने हैं 200। क्लियर हो गए जी। अब देखिए, एक इवेंट में आपने रखने हैं, इवेंट ए में आपने रखने हैं डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 6 होगा, और बी में आपने रखने हैं डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8। अब देख लीजिए कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हो गए जो, ये सारे एलिमेंट किससे डिवाइड होते हैं 6 से डिवाइड होते हैं। तो एन ऑफ ए इक्वल टू 200 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा सर, कुछ पॉइंट में ये वैल्यू आएगी, यानी 32 पॉइंट समथिंग आई थिंक आता है। ये डायरेक्ट तो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 32 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 32 पॉइंट समथिंग को हम किसके अप्रॉक्सीमेट करते हैं 33 के। तो इसमें इतने एलिमेंट आ गए। अब एन ऑफ बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन ऑफ बी, अब देखिए उसमें क्या क्या है, एक 8 है 16 है, ये सारे आएंगे। उसको 8 से डिवाइड करोगे तो वो तो डायरेक्ट आपको क्या आएगा 25 आएगा। क्लियर हो गए जी, बिल्कुल। अब इन दोनों में कुछ कॉमन भी है इन दो सेट में, तो कॉमन क्या होगा, अगर मैं इन दोनों का कॉमन ले लूँ, जैसे कि क्या है कॉमन 84, 24 आता है, 48 आता है। अगर आप इनको भी काउंट कर दें, यानी ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आएगा
24, 48 अप टू सो ऑन। अगर आप इनके नंबर निकाल दें कि इसमें कितने नंबर है, तो वो आपको क्या आते हैं, 8 आते हैं। क्लियर हो गया जी। क्योंकि 5 से डिवाइड ये 12 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। फिर ये सिर्फ 12 8 96 होता है ना, तो 8 पॉइंट समथिंग उसको फिर अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो इससे क्या आएगा, 8 आएगा। अब आपका सिंपल फार्मूला है, अब आपने क्या निकालना है, डिविजिबल बाई 6, यानी ए आर है, यूनियन आएगा। बी फार्मूला क्या है, पी एफ ए प्लस पी एफ बी माइनस पी एफ ए इंटरसेक्शन बी। अब सारे कैलकुलेट, एन एफ ए डिवाइडेड बाई एन एफ एस प्रोबेबिलिटी का फार्मूला प्लस एन एफ बी माइनस डिवाइडेड बाई एन एफ एस माइनस एन एफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई एन एफ एस। अब फिर आप जब प्लग करोगे तो इसके वैल्यू 32 मान ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो इससे ये वाले रिज़ल्ट आ जाएगा। सिंपल सा रिज़ल्ट है जी। अब देखते जाइए, अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ प्लेइंग कार्ड, ओके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड आर फेस आर। अब देखिए ये थ्योरम अप्लाई होगी, क्या अप्लाई होगी, वो थ्योरम आपको पता है। एक में रखोगे डायमंड को, ए में रखोगे डायमंड को, और बी में रखोगे फेस को, ये अदर फेस आ जाएगा। सी में रखोगे किस चीज़ को, किंग को। ठीक हो गया। अब आपने टोटल सैंपल स्पेस में क्या होते हैं, टोटल सैंपल स्पेस का आपको पता होगा 52 है प्लेइंग कार्ड। ठीक हो गया। अब देखिए डायमंड जो डायमंड होते हैं वो ये डायमंड में आ जाते हैं। तो इसकी अगर आप कॉमन निकाल यानी नंबर निकाल दे तो एन ऑफ ए में रिज़ल्ट आएगा 13। ठीक हो गया, ये याद कर ले। बी में कितने आएंगे, बी में आप ये सारे काउंट करोगे तो एन ऑफ बी में आ जाएगा 12। फिर ए और बी में भी कुछ कॉमन, सी में किंग आएंगे, किंग कार्ड, तो किंग में सिर्फ के आएगा, यानी 4 आएंगे। एन ऑफ सी इक्वल टू 4। अब आपने क्या करना है, अब देखते जाइए। अब ए और बी में क्योंकि फार्मूला क्या होता है, पी एफ ए प्लस पी एफ बी प्लस पी एफ सी, पी एफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वगैरह। तो क्या होता है, ये किसकी 13 के नीचे 52, ये और ये 4 और नीचे 52, 3 और ये फिर माइनस, ये सारे पुटिंग करोगे तो ये रिज़ल्ट आपके सामने। सिंपल सा रिज़ल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, यहाँ पे कुछ स्टडी करते हैं इसको। फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर इसकी रिज़ल्ट को निकालेंगे। द सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन बी चेंज व्हेन सम कंडीशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज रिसीव्ड। अब देखते जाइए, अगर फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट रख रहे हो, इसके ऊपर आप कुछ कंडीशन लगा लें, तब आपके जो आउटकम होंगे वो क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। इसका मेन मतलब ये है, द इफेक्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन टू इज टू रिड्यूस सैम्पल स्पेस बाय इंक्लूडिंग सम आउटकम विच इज़ बिकम इम्पॉसिबल आफ्टर इम्पोजिंग कंडीशन एंड टू आउटकम दिस प्रोबेबिलिटी। इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब अगर आप इसके ऊपर सर्टेन कंडीशन लगा लें तो सर्टेन कंडीशन की वजह से क्या आएगा, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, तो उसको क्या बोले हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी ये डिफिनीशन है एक तरह से। किसकी डिफिनीशन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। ये याद कर ले, मे भी आ जाए एग्ज़ाम में तो आपको क्लियर हो जाए। फिर देखें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की क्या फार्मूला होता है, P इंटू ए गिवन बी, यानी ए गिवन है बी, यानी ए में कंडीशन है, बी इज़ अ टारगेट है, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं A/B। और फार्मूला क्या है, फार्मूला इसका सिंपल है, एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या होगा, एन ऑफ बी। बस सिंपल सा फार्मूला है जी। अब देखिए, अगर आप किसी ए का निकालना चाहते हैं तो P उसको लिख सकते हैं ए कंडीशन एस सैम्पल स्पेस, तो ये फार्मूला है एन ऑफ ए, नीचे क्या होगा, एन ऑफ एस। ये अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ऊपर वाली कंडीशनल है, नीचे वाली क्या है, अनकंडीशनल है। ठीक हो गया।
फिर डायग्राम है जी, फिर आप इस डायग्राम को खुद रीड कर सकते हैं। ये वेन डायग्राम होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का।